वेलकम गाइस टू अवर ब्लॉग। आज के हम ब्लॉग में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हमारे जीएनएम थर्ड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले हम पढ़ेंगे कुछ इसका बेसिस। फर्स्ट वीडियो में बेसिक पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो है टर्मिनोलॉजी, टॉपिक फर्स्ट है, जिसमें हम बताएंगे टर्मिनोलॉजी यानी ऑब्स्टेट्रिक का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती हैं एक फीमेल को, उसे बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक। फिर है दूसरी हमारी टर्म है गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी करना फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसकी, और जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है ना उसकी स्टडी करना, उसको बोलते हैं हम गायनोकोलॉजी। फिर थर्ड टर्म आती है हमारी एंड्रियोलॉजी। एंड्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि स्टडी करना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, उसको बोलते हैं एंड्रियोलॉजी। फिर आता है हमारा मिडवाइफरी। क्या होता है? मिडवाइफरी का मतलब होता है कि एक प्रोफेशन है और इसमें प्रैक्टिस असेस होगी वुमेन की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब जिसमें प्रेगनेंसी में एंटीनेटल, इंटरनेटल और पोस्टनेटल केयर तीनों केयर आ जाएंगी इसमें, उसको बोलते हैं मिडवाइफरी। फिर हम आते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट मेल और फीमेल के दोनों, ठीक है। पहले बोल रहा है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या होता है। यहाँ फीमेल के लिखे हुए हैं और यहाँ मेल के लिखे हुए हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी आता है फीमेल में, और मेल में आता है टेस्टिस। फिर है गोनाड। गोनाड कौन प्रोड्यूस करता है? गोनाड्स। गोनाड्स क्या बोलते हैं? फीमेल में तो ओवरी होगा, ये क्या प्रोड्यूस करेगी? ओवम, ठीक है। और मेल में होगा टेस्टिस, ठीक है। फिर गैमिट्स। गैमिट्स में फीमेल गैमिट क्या है? ओवम है, और मेल गैमिट, ठीक है। फिर है गैमेटोजेनेसिस, मतलब फीमेल में अगर गैमेट्स बन रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? ओजेनेसिस। अगर मेल में जो गैमेट्स बन रहे हैं उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। फिर है लाइफ स्पैन क्या होगी? जो फीमेल का जो गैमेट बना है उसकी लाइफ स्पैन क्या होगी? 12 से 24 घंटे, यानी आधा से 1 दिन, ठीक है। फिर क्या है? मेल में क्या होगी लाइफ स्पैन गैमेट की? 48 से 72 घंटे, यानी 2 से 3 दिन, ठीक है। फिर आता है हॉर्मोन्स। कौन सा हार्मोन, सेक्स हार्मोन कौन सा है फीमेल के अंदर, और मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? फीमेल के अंदर होगा एस्ट्रोजन, ठीक है, और मेल के अंदर होगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फिर बोलता है कि प्यूबर्टी क्या होगी? प्यूबर्टी कब आएगी मेल में और फीमेल में? तो मेल में आएगी 12 से 17 ईयर्स पर, और फीमेल में आएगी 10 से 16 ईयर्स पर। और जो प्यूबर्टी होती है ये डेवलपमेंट होती है यहाँ पे सेकेंडरी जो सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक है मेल या फीमेल की, ठीक है। फिर क्या फर्स्ट साइन क्या होगा प्यूबर्टी में फीमेल में और मेल में? फीमेल में क्या होगा? ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी, जिसको हम थिलार्ज बोलेंगे, ठीक है। और मेल में क्या होगा? टेस्टिस डेवलपमेंट होगी, जिसे गोनार्ड्स बोलेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सेकेंडली क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है फीमेल के अंदर? तो स्मॉलेस्ट सेल होती है प्लेटलेट्स, और मेल के अंदर होती है स्पर्म, स्मॉलेस्ट सेल। और अगर लार्जेस्ट साइज की बात करें, लार्जेस्ट जो सेल होती है उसकी बात करें, तो फीमेल में होती है ओवम या फिर ओवा बोलते हैं जिसको, और मेल में होती है नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल। और जो ओवम का साइज भी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चंस में, तो उसका साइज होता है 130 माइक्रोन।